क्वांटम केमिस्ट्री CSM नेट के PYQ सीरीज का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आगे, जिसका क्वेश्चन आईडी है 701201। ये जो है क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया हुआ था। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। n की वैल्यू दी हुई है 3, l की वैल्यू जो मतलब क्वांटम नंबर दिया गया है 2 और साथ में m की वैल्यू है +- तो मतलब d ऑर्बिटल की बात चल रही है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये साइन इसका वेव फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में, और पूछा है कि ऑर्बिटल जनरेटेड फ्रॉम दिस LCO कॉम्बिनेशन, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम ऐसा करते हैं तो उसमें कौन सा ऑर्बिटल जनरेट होगा। इसमें 5 d ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से 4 जो है ऑप्शन में दिए गए हैं। तो पहले तो हम इसको लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं कि कैसे एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन होता है। उसके बाद मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से इसको बहुत ही इजीली मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5 से 7 सेकंड 5 to 7 सेकंड्स ही लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बट हम पहले इसको पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है आपको दिख रहा है, ये रेडियल पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये एंगुलर पार्ट है। अब दोनों को हमको पता है कि कोई भी वेव फंक्शन इस तरीके से जब बनता है तो ये बनता है रेडियल पार्ट से और किससे बनता है, एंगुलर पार्ट से। तो रेडियल पार्ट इसमें क्या है, n की वैल्यू 3 है तो हो जाएगा 3 और l की वैल्यू 2 है तो ये हो गया 2। एंगुलर पार्ट क्या है, यहाँ पर 2 है और ये +- 2 है। अब यहाँ पे दो साइन दिए गए हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो चलिए यहीं से कर लेते हैं। 1/i ये दिया गया है, sin 332 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r32, और इसका एंगुलर पार्ट क्या हो जाएगा, γ2 और माइनस में हो जाएगा r32। एंगुलर पार्ट होगा, एंगुलर पार्ट इसका हो जाएगा γ2 -2। ठीक है। अब हमको क्या करना है, आपको पता है कि रेडियल पार्ट तो कॉमन, इसको हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये रेडियल पार्ट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा r32/i, और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, एंगुलर पार्ट। अब एंगुलर पार्ट में हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि हमको क्या है, ये हमको वैल्यू मालूम है। एक बार 2 की वैल्यू रखेंगे, एक बार -2 वाली वैल्यू रखेंगे। तो चलिए एंगुलर पार्ट में हम वैल्यू रखते हैं इसका, किसका, γ22 का। तो γ22 की वैल्यू क्या होगी, sin स्क्वायर थीटा e⁻ +2i5 माइनस, अब गामा -2 के लिए क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा e⁻ -2i5। सिंपल है। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो यहां से क्या बन जाएगा, आप इसको r/3, ये r जो 32 है आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इग्नोर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोपोर्शनलिटी साइन ले लीजिए यहाँ पर इन दोनों को मिला के। अब ये क्या हो जाएगा, 1/i, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा और ये बनेगा e⁻2i5 -e⁻2i5। अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि e⁻2i5 और -2i5 की वैल्यू क्या होती है। तो अब हम लिखते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी 1/i sin स्क्वायर थीटा 2i sin 2phi। ठीक है। अब हमको क्या करना है, 2i sin 2phi, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब यहां से क्या होगा, ये i बाहर ले लेंगे, तो जब ये तो मल्टीप्लीकेशन है, i बाहर ले लेंगे, i हम यहां से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ यहाँ क्या ले सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये क्या है, 2 को भी बाहर ले लेते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा sin 2phi। अब sin 2phi को हम और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 sin phi cos phi। ठीक है। ये 2 क्या हो जाएगा, 4। तब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ। तो ये 4 हो गया, 4 को भी आप कांस्टेंट टर्म में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो sin स्क्वायर थीटा, या मैं इसको लिख सकता हूँ sin थीटा cos phi और sin थीटा sin phi। ठीक है। अब sin थीटा cos phi और sin थीटा sin phi आ गया। sin थीटा cos phi क्या होता है, x के लिए होता है। sin थीटा sin phi किसके लिए होता है, y एक्सिस के लिए होता है। तो सिंपल सी बात है, ये ऑर्बिटल को, किस ऑर्बिटल की बात चल रही है, d ऑर्बिटल की, क्योंकि l की वैल्यू क्या है, 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, dxy। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, dxy। ठीक है। ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है। हमको क्या है, पहले हमने प्रिपेयर कर लिया, हमको कुछ चीजें हमको याद रखनी होती है हमेशा, हम वो कर लेंगे। तो हमको क्या याद रखना है कि देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट होता है। तो हमको क्या, रेडियल पार्ट को जनरली हम इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हम जो ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे कि इस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो इसमें रेडियल पार्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये चारों जो ऑर्बिटल है सबका रेडियल पार्ट तो सेम ही होगा। तो हमको क्या देखना है, डिफरेंस, वो उसके एंगुलर पार्ट में डिफरेंस आएगा। तो एंगुलर पार्ट में भी हमको बहुत ज्यादा sin थीटा पे नहीं जाना है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा ये जो है ये l की वैल्यू डिनोट करता है। तो l तो 2 है ही, क्योंकि वो सब d ऑर्बिटल के लिए है। तो उसकी बात भी हम नहीं करेंगे। हमको किसको देखना है, e⁻ को। तो इसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ पहले से ही, जैसे l की वैल्यू 0 होती है s ऑर्बिटल्स के केस में, तो l की वैल्यू जब 0 है
है तो m की वैल्यू 0 होती है, तो e की पावर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एंगुलर पार्ट में e टू द पावर क्या होता है im5 या mi5 बोलते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर e टू द पावर 0 होता है। वैसे ही pz के केस में z एक्सिस के लिए भी क्या होगा, m की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इस केस में क्या होगा e टू द पावर 0, ये भी है। अब यहाँ बात करते हैं x एक्सिस में, तो +1 और y एक्सिस में -1, तो e टू द पावर i5 और e टू द पावर -i5 है, तो वो p ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं px और py को रेस्पेक्टिवली। लेकिन वो आपको रेडियल पार्ट क्यों देखना होगा कि वो किसका है ना। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं d ऑर्बिटल के लिए, तो d ऑर्बिटल में 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं, 0 है, +1 है, -1 है, +2 है, -2 है। अब इसके लिए क्या है 0 है, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा 0, +1 है तो e टू द पावर i5, माइनस है तो -i5, +2 है +2i5 और -2 है तो -2i5। 5 ऑर्बिटल्स हैं, आपको पता है z एक्सिस में 0 होता है, dz² का तो यही होता है। फिर क्या होगा xz और yz के लिए ये है, और x² -y² और xy के लिए e टू द पावर 2i5 और -2i5 है। अब जब ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि हमको इधर उधर नहीं सोचना है, हमको सिर्फ उसका कौन सा पार्ट देखना है, एंगुलर पार्ट। तो हम जब एंगुलर पार्ट देखेंगे तो एंगुलर पार्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस है और 2i5 की बात चल रही है, तो 2i5 है और प्लस माइनस है, तो दो ऑप्शन है, एक तो प्लस का और एक माइनस का। तो हमको ये देखना है कि +2i5 और -2i5 के लिए क्या वैल्यू होते हैं। तो +2i5 के लिए क्या वैल्यू होता है dx² -y² और -2i5 के लिए क्या है dx5। अब चूंकि इस क्वेश्चन में dx² y² तो दिया ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा dx5। इनके लिए तो ये जो है रिलेशन फिट बैठता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम बहुत ही कम समय में, अगर हम थोड़ी सी पहले प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर ले, तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।